Hello everyone. In this video we will read the first play of your English channel course book. The title is Just for Fun. Let us look at the characters in the play. Simran, Avantika, Divya, Sonia and Sashank are the five students and two teachers, Mrs. Debroy and Miss Guha, are the main characters of the play. Scene 1. Inside the school auditorium, Simran, Avantika, and Divya are rehearsing a skit which they want to put up on Children's Day. तीन स्टूडेंट्स सिमरन, अवंतिका और दिव्या ये तीनों ही प्रैक्टिस कर रही हैं एक स्किट पे जो कि उन्हें चिल्ड्रंस डे पे प्रेजेंट करना है. दे आर विद मिसेस देब्रॉय. दिव्या इज सेइंग द लास्ट लाइन ऑफ हर डायलॉग. द गर्ल्स आर प्लेइंग द रोल्स ऑफ थ्री फैशनेबल कैट्स हु आर टॉकिंग अबाउट ग्रूमिंग पार्लर्स फॉर कैट्स. जो तीनों ही जो लड़कियां हैं वो तीन बिल्लियों के रोल में हैं और वो बात कर रही हैं द नीड ऑफ पार्लर्स फॉर कैट्स. Mrs. Debroy. All right, girls, remember to speak clearly, especially the names. They might be a little difficult for the audience to understand. Divya starts from the line about the bonnet. वो दिव्या को bonnet वाले part से बोलने को कहती हैं that she should read from where they are talking about the bonnet. और दिव्या कहना शुरू करती है. That's a pretty bonnet you are wearing. बट वाई हैव यू कवर्ड योर ब्यूटिफुल कर्ल्स. तुमने एक अच्छा बॉनेट तो पहन रखा है मगर अपने कर्ल्स क्यों कवर कर रखे हैं. वेट टिल आई टेक इट ऑफ. यू नो वेल देन. ऑनेस्टली आई इमेजिन्ड आई वुड गेट अ हेयर कट बाई दोज एक्सपर्ट एज दे कॉल देमसेल्व्स. एक्सपर्ट्स इंडीड. तो यहाँ पे सिमरन कह रही होती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं उन एक्सपर्ट्स से हेयर कट लूँगी बट वो एक्सपर्ट्स हैं भी क्या. शी इज़ सेइंग इट इन अ रेडिकुलेटिंग फैशन. बट डिडेंट यू गो टू फैनीज फैशनेबल फेलिनेस. मगर क्या तुम इस प्लेस पे नहीं गई थी टू दिस फैनीज फैशनेबल फेलिनेस. ओ डियर नो, आई वुडंट गो देयर इवन इफ आई हैव टू गो बाल्ड. अगर मुझे बाल्ड भी होना पड़े, मुझे बिना बाल का भी बनना पड़े तो भी मैं वहाँ ना जाऊँ. ओके, स्टॉप दीज गर्ल्स. यू ऑल नीड टू से योर लाइन्स विद लिटिल मोर स्टाइल. एंड सडनली सोनिया पीप्स इन थ्रू द डोर. वो कहती है कि तुम्हें यही लाइंस कुछ और स्पेशल वे में कहने चाहिए, थोड़ा स्टाइलिश वे में कहना चाहिए. और जब वो ये बातें कर रही होती हैं तभी सोनिया कमरे में झांकती है. शी पीप्स इन थ्रू द डोर. शी सेज, एक्सक्यूज मी मैम, मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मोमेंट प्लीज. ओके, टेक अ ब्रेक गर्ल्स, आई विल जस्ट सी व्हाट सोनिया वांट्स. तो मैम रिप्लाई करती हैं कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं और पहले मैं सोनिया से मिल लूँ कि वो क्या चाहती है. मिसेस देब्रॉय लीव्स द रूम, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हर. द गर्ल्स कैन सी सोनिया एंड मिसेस देब्रॉय थ्रू ग्लास विंडो एंड स्टार्ट गॉसिपिंग. और गर्ल्स मिसेस देब्रॉय और सोनिया के बारे में गॉसिपिंग स्टार्ट करती हैं. आई वंडर व्हाट और हु शी इज़ टैटलिंग अबाउट टू मिसेस देब्रॉय. सिमरन कहती है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो किसके बारे में शिकायत कर रही है, वो किसके बारे में उन्हें कह रही है. Avantika, I would love to get even with her for spilling the beans to Mr. Sinha about me taking those roses from the class 11th exhibition. मैं तो उससे तब से निपटना चाह रही हूँ जब से उसने मेरे बारे में मिस्टर सिन्हा को कंप्लेन किया था कि मैंने क्लास 11th की एग्जीबिशन में रोजेस वहाँ से लिए थे. हे, आई नो. Why don't we go and tell Mr. Jan that we saw Sonia tearing out pages from the school encyclopedia for her project? तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि हम मिस्टर जैन के पास जाकर एक कंप्लेंट करें कि सोनिया ने स्कूल एग्जीबिशन के दौरान, प्रोजेक्ट के दौरान इंसाइक्लोपीडिया के कुछ पेजेस निकाल लिए थे. ओहो, दैट विल टीच हर अ लेसन. और दिव्या कहती है कि ठीक है, ऐसा करने से उसे एक अच्छा सबक मिलेगा. एंड शी विल गेट अ गुड स्कोल्डिंग फ्रॉम मिस्टर जैन. आई वुड लाइक टू सी हर फेस देन. मैं उसका चेहरा देखना चाहूँगी जब उसे डांट पड़ेगा मिस्टर जैन से. ओह व्हाट फन, कितना मज़ा आएगा. Let's go. And then scene 2 starts inside the classroom. It is the communication and social skills period. Miss Guha, who is the class teacher, is marking attendance. She can hear some whispering in the class. Avantika, Divya and Simran are giggling. वो लोग हल्का हंस रही होती हैं. Miss Guha, all right, let's play hangman to guess the topic of today's discussion. You must guess the 6 letters that make up this world.
मेकअप दिस वर्ड। तो मिस गुहा कह रही है कि अब मैं एक 6 लेटर्स का वर्ड लिखने वाली हूँ, यू हैव टू गेस व्हाट द वर्ड इज। शी ड्रॉज द इमेज इन 6 gaps फॉर द वर्ड्स शी वांट्स द स्टूडेंट टू गेस। दिव्या सेज डज द वर्ड हैव एन ए, क्या इस वर्ड में ए है? नो इट डजंट। डज इट हैव एन ई और एन ओ, मैम क्या इसमें ई और ओ भी है? यस इट डज, हाँ है। शी राइट्स द लेटर इन द करेक्ट गैप, और वो करेक्ट गैप में ये 2 लेटर्स को लिखती भी हैं। डज द वर्ड हैव एन जी एंड अ पी मैम? यस। इज इट गॉसिप? अवंतिका सेज इज इट गॉसिप? मिस गुहा सेज फुल पॉइंट्स योर टीम अवंतिका। डज एनीवन नो द स्टोरी ऑफ द फिदर पिलो? फिदर पिलो, क्या किसी को भी फिदर पिलो के बारे में कोई स्टोरी पता है? पिलो मीन्स यस तकिया and feather means pug. So it's about the story of a feather pillow. Now let's read further. All students no ma'am all say in unison. सभी लोग एक साथ कहते हैं no ma'am. Well there was once a wise man whose advice was sought by all. एक समय की बात है जब एक wise man हुआ करता था जिसकी advice सभी लोग लेते थे. One villager though got upset because the wise man gave him some advice that he didn't like. एक बार एक विलेजर उससे इस बात पे नाराज़ हो गया क्योंकि वो एडवाइस पसंद नहीं आई जो उस वाइज मैन ने उसे दिया था। सो ही स्प्रेड अ विकेड र्यूमर अबाउट द वाइज मैन, तो उसने उस वाइज मैन के बारे में झूठी अफवाह फैला दी। इवेंचुअली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ही स्टार्टेड द लाई, और बाद में ये क्लियर भी हो गया कि वो झूठ बोल रहा था। द वाइज मैन फॉरगिव हिम बट टू प्रूव अ पॉइंट ही सेट अ टास्क फॉर द मैन। एनी गेसेस व्हाट द वाइज मैन आस्क्ड हिम टू डू? और क्या कोई गेसेस हैं कि उस वाइज मैन ने क्या कहा होगा उसे करने के लिए? मे बी ही टोल्ड द मैन टू वर्क इन हिज फील्ड्स फॉर अ वीक और आस्क्ड हिम टू। तो सिमरन कहती है कि हो सकता है कि उस आदमी ने उसे कहा हो कि तुम एक वीक के लिए मेरे फील्ड में वर्क करोगे। मिस गुहा सेज विल नॉट एग्जैक्टली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। ही आस्क्ड द मैन टू गेट अ फिदर पिलो। उसने उस इंसान को कहा कि तुम एक फिदर पिलो लेकर आओ। He took the pillow and carefully opened the stitching on one side. और उसने उस तकिए का एक तरफ से सिलाई खोल दिया, उसका एक मुंह एक साइड उसका खोल दिया। Then what do you think he did with it? और तुम्हें क्या लगता है कि उसने इसके साथ क्या किया होगा? Waits for responses. He gave the man a feather and asked him to write something with it. दिव्या कहती है कि उसने उस इंसान को एक फिदर दिया होगा और कहा होगा कि इसमें कुछ लिखो। Any other guesses? मैम आई थिंक ही आस्क्ड द मैन टू डिस्ट्रीब्यूट द फिदर्स टू एवरीवन इन द विलेज। मैम मुझे लगता है कि मैंने उसे कहा होगा, उस इंसान ने उस बदमाश इंसान को कहा होगा कि वो इन फिदर्स को गांव में सबको बांट दे। नाउ मिस गुहा सेज ही गेव द ओपन पिलो टू द मैन एंड टोल्ड हिम टू वॉक एज फार एज ही कुड। उसने उस ओपन पिलो को मैन को थमाया और कहा कि तुम जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर जाओ, स्कैटरिंग द फिदर्स इन द विंड एज ही वेंट अलॉन्ग। और जितनी दूर वो जाए उसके जो फिदर्स है वो फैलाते जाए। आफ्टर डूइंग दैट ही वॉज टू कम बैक टू द वाइज मैन, और ऐसा करने के बाद उसे उस वाइज मैन के पास दोबारा आना होगा। व्हेन ही रिटर्न द वाइज मैन टोल्ड हिम नाउ गो एंड कलेक्ट ऑल दोज फिदर्स एंड पुट देम बैक इन द पिलो। उसके वापस आने के बाद अब उस वाइज मैन ने दोबारा कहा उस क्रिकेट मैन को, उस बेईमान इंसान को, कि अब जाओ और जितने भी फिदर्स तुमने फैलाए हैं हर जगह उन्हें कलेक्ट करके इस पिलो में भर कर लाओ। सिमरन ओह हाउ वुड ही डू दैट? वो ऐसा कैसे करेगा? मिस गुहा यस दैट्स हाउ द मैन मस्ट हैव रिएक्टेड टू। बिल्कुल ऐसे ही उस इंसान को भी रिएक्ट करना पड़ा। बट व्हाट डू यू थिंक ही लर्न फ्रॉम दिस टास्क? लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसने इससे क्या सीखा होगा? अवंतिका सेज द वाइज मैन वांटेड टू शो दैट वर्ड्स आर लाइक फिदर्स। अवंतिका कहती है कि जो वाइज मैन है वो ये बताना चाहता था कि वर्ड्स ठीक उन्हीं पंखों के समान हैं विच स्प्रेड फार एंड वाइड, जो कि काफ़ी दूर तक फैलते तो हैं लेकिन उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। सो हियर वी सी दैट अवंतिका इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द र्यूमर दैट शी वाज मेकिंग फॉर सोनिया। ओके, सो अवंतिका समझ जाती है कि वो मैम का इशारा सोनिया वाले इंसिडेंट पे होता है। नाउ मिस गुहा सेज यस यू हैव गॉट द पॉइंट। जस्ट देन देयर इज एन अनाउंसमेंट ऑन द इंटरकॉम, और तभी इंटरकॉम पे एक अनाउंसमेंट होता है। Voice on the intercom, Miss Guha is requested to meet the parents of Sonia Francis in the meeting room on the ground floor। और तभी इंटरकॉम पे एक वॉइस आती है कि मिस सोनिया को ग्राउंड फ्लोर पे सोनिया फ्रांसिस
के पेरेंट्स के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया है। एंड मिस गुहा रिप्लाइज, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स, शशांक प्लीज़ हैंडल द क्लास। और वो शशांक को क्लास हैंडल करने के लिए कह जाती हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स फर्दर। मिस गुहा लीव्स, मीनवाइल सिमरन, दिव्या एंड अवंतिका स्टार्ट विस्परिंग। और ये तीनों ही गर्ल्स फिर से धीरे धीरे स्वर में बातें करना शुरू कर देती हैं। नाउ सिमरन सेज, हे डू यू थिंक सोनिया इज इन बिग ट्रबल नाउ? क्या तुम्हें लगता है कि सोनिया एक बड़ी परेशानी में है? दिव्या, आई डोंट नो, एनीवे आई एम बिगिनिंग टू थिंक दैट व्हाट वी डिड वाज नॉट गुड एट ऑल। मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो किया वो सही नहीं है। अवंतिका सेज, आई नो, आई नेवर थॉट दैट इट वुड गो दिस फार। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी दूर, ये बात इतनी दूर तक जाएगी। एंड आई थिंक मिस गुहा टोल्ड अस द स्टोरी ऑन पर्पस। और मुझे लगता है कि मिस गुहा ने ये स्टोरी इसी पर्पस से कही है। शी वॉन्ट्स टू से समथिंग टू अस स्पेशली। वो हमें कुछ समझाना चाह रही थी। डू यू थिंक शी नोज? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें पता है? वाई एल्स वुड शी टेल अस दिस स्टोरी? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं तो वो हमें ये कहानी सुनाती ही क्यों? देन सिमरन रिप्लाइज, आई थिंक वी नीड टू स्पीक टू मिस गुहा। सिमरन कहती है कि मुझे लगता है कि हमें मिस गुहा से बात करनी चाहिए। ओह हियर शी इज़, ओह वो यहाँ आ गई। मिस गुहा कम्स बैक इन टू द क्लासरूम। मैम कैन वी टॉक टू यू इन प्राइवेट फॉर अ मिनट प्लीज, इट्स इम्पॉर्टेंट। मिस गुहा रिप्लाइज, येस ऑफ कोर्स गर्ल्स, वेयर वुड यू लाइक टू टॉक, हियर और इन द काउंसलिंग रूम? तुम्हें कहाँ बात करनी है, यहीं या फिर काउंसलिंग रूम में? सिमरन सेज, द काउंसलिंग रूम। मिस गुहा सेज, फाइन। Miss Guha and the three girls, Avantika, Simran and Divya, go to the counseling room. और तब मिस गुहा तीनों बच्चियों के साथ काउंसलिंग रूम में जाती हैं। नाउ इट्स द थर्ड सीन इनसाइड द काउंसलिंग रूम। मिस गुहा, सो टेल मी। सिमरन, मैम योर स्टोरी मेड अस थिंक अबाउट अ र्यूमर वी स्प्रेड अबाउट सोनिया। सिमरन कहती है कि मैम आपने वो जो कहानी सुनाई उससे हमें याद आ गया कि हमने भी सोनिया के बारे में र्यूमर्स, अफवाह फैलाई है। अवंतिका, वी आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। अवंतिका कहती है कि यार हमें इसका बहुत अफसोस है। वी वॉन्ट टू से सॉरी बट वी डोंट नो हाउ। वो कहती है, दिव्या कहती है कि हमें उसे सॉरी भी कहना है लेकिन वी डोंट नो हाउ, लेकिन पता नहीं कि कैसे कहें। मिस गुहा, दैट्स द राइट थिंग टू डू गर्ल्स एंड आई एम वेरी प्लीज टू नो दैट यू हैव लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन। ये बिल्कुल सही काम होगा और मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुमने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। डोंट वरी, द मैटर कैन बी रिजॉल्व। परेशान नहीं हो, इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। रिजॉल्व मीन्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। यू ओनली नीड टू सिंसियरली अपोलोजाइज टू सोनिया। तुम्हें इतना ही करना है कि तुम ईमानदारी से अपने इस गलती के लिए अपोलोजाइज करो। आस्क हर सॉरी। नाउ कम ऑन, लेट्स गो टू द क्लासरूम एंड मेक अमेंड्स। चलो क्लासरूम में चलते हैं और वट एवर मिस्टेक हैज़ बिन डन लेट अस ट्राई टू रिकरेक्ट दैट, let us try to edit that. They all go back to the class और सभी लोग क्लास में चले जाते हैं. So with this moral, with this lesson, the play ends and I hope the chapter is quite clear that we should avoid making false gossips and we should avoid spreading rumors about a person or anything which we really don't know. This most of the time this leads to hazard and this is very troublesome for the one who spreads the rumor and also for the one who has to face this. So that's all for today's video. We will see about the question answers and other things in our next class. So till then, goodbye.